हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और इसमें बेल्ट भी इंक्लूड होगा। तो हमने बेल्ट भी दिखाएंगे किस तरीके से बेल्ट की कटिंग करनी है। और ये हम 40 चेस्ट साइज़ के लिए ब्लाउज़ की कटिंग दिखाएंगे। ये हैवी साइज़ के लिए है। तो इस तरीके से हमने एक कॉटन का फैब्रिक लिया है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले तो लेंथ लेंगे हम 14 इंच, और क्योंकि जो हमारी तैयार लेंथ है वो 13 इंच है, तो इसलिए हमने 1 इंच बढ़ा कर लिया है। क्योंकि जिसके लिए हम ये ब्लाउज़ बना रहे हैं उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए लेंथ हमारी थोड़ी कम ही है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप अपने जो जिसके लिए बना रहे हैं उसकी हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। तो हमने लेंथ 14 इंच पे ली है और इस पे देखिए स्ट्रेट लाइन कब मार्क कर ली है। तो अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हैं हमारे 5.5, क्योंकि जब हम डीप नेक बनाते हैं तो ज़्यादातर ब्लाउज़ में 5.5 ही शोल्डर लिए जाते हैं। आपका कोई भी साइज़ हो, बस 32 से अगर आपका साइज़ कम है तो आप कम लेंगे, 5 लेंगे। तो देखिए अब हम आर्मोल निकालना दिखाते हैं। आर्मोल हमने आपको बहुत बार दिखाया किस तरीके से निकाला जाता है। जो हमारा चेस्ट का होता है उसको हमको 6 से डिवाइड करना होता है, तो हमारा आर्मोल निकल जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें हाफ़ इंच भी ऐड कर सकते हैं, वरना इतना भी आप मतलब 6.6 आया है हमारा डिवाइड करके, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाफ़ इंच ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया है और यहाँ पर हमने आर्मोल की लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 40, देखिए हमारी चेस्ट है 40, तो इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा 10 इंच आएगा। इस तरीके से हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और हम इसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा कम भी 1 इंच से कम लूजिंग ऐड नहीं कर सकते, और इससे ज़्यादा आप चाहे 2 इंच 3 इंच कितनी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कमर है वो है 36 इंच। तो 36 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। और 1 इंच हम बैक प्लेट्स के लिए रखेंगे, जो हमारी बैक में प्लेट्स डलती हैं उसके लिए। और 1.5 इंच की लूजिंग हमने नीचे ऐड कर दी है इस तरीके से। और इन लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे, जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसको, और जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है उसको। देखिए यहाँ से ही हमारी फिटिंग डलेगी, जो हमने फिटिंग वाली लाइन की मार्किंग करी है। तो अब देखिए हम आर्मोल में गोलाई देंगे। तो आर्मोल में इस तरीके से हमने 1 इंच की गोलाई देनी है और इसको इस तरीके से हाफ़ करेंगे। हाफ पे मार्किंग करके वहीं से हम गोलाई देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आर्मोल में इसी तरीके से गोलाई देनी है। इससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट गोलाई आती है और हमारा ब्लाउज़ भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो इस तरीके से हमारी आर्मोल की गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। हम प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। तो प्लेट्स हम लगाएंगे 4 इंच पर। यहाँ से हमने 4 इंच लिया है और इसकी लेंथ रखनी है हमको 4.5 इंच। तो इस तरीके से यहाँ से हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस तरीके से देखिए जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है उसके दोनों साइड हमने हाफ इंच लेना है, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था प्लेट्स के लिए, तो हमने हाफ इंच लेना है। ये हमारा 1 इंच हो जाएगा और इस तरीके से तिरछे में मिला देंगे। तो ये हमारी बैक प्लेट्स के निशान हो चुके हैं। अब हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक हम लेंगे 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच पे लेंगे हम नेक। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आपको जैसा भी ब्रॉड नेक पसंद है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है। और लेंथ हम नेक की रखेंगे 10.5 ली है हमने। और इस तरीके से नीचे से हमने 3 इंच लिया है नेक की चौड़ाई। ऊपर हमने 2.5 इंच ली है और नीचे हमने 3 इंच लिए, क्योंकि नीचे से हमें फैला हुआ नेक चाहिए। और ऊपर हमने कम इसलिए लिया है ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैला हुआ नेक बनाएंगे तो उसमें हमारा शोल्डर वैसे गिरेगा तो नहीं, लेकिन हमें बद्दी वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी नेक की शेप दे सकते हैं, आपको जैसी भी नेक चाहिए। हमने यहाँ पर देखिए हल्का सा स्वीट हार्ट नेक की शेप दी है यहाँ पर इस तरीके से। आप चाहें तो कोई सा भी नेक बना सकते हैं। यहाँ पर राउंड नेक, स्क्वायर नेक अपने अकॉर्डिंग बनाइए। और देखिए हमारे बैक पार्ट की
ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रंट की लेंथ की मार्किंग दिखाते हैं। देखिए फ्रंट की लेंथ वैसे जो हमारा बैक है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ली जाती है, यानी कि जो हमारी तैयार लेंथ है 13 उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम फ्रंट की लेंथ, क्योंकि फ्रंट में हमारा 1 इंच बेल्ट में जॉइनिंग में जाता है और हाफ इंच हमारा ऊपर नीचे जाता है। तो इस तरीके से हमने जो भी हमारी तैयार लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा की मार्जिन हमें लेनी होती है सिलाई के लिए। तो हमने यहाँ पर 15 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब हम शोल्डर लगाएंगे। शोल्डर हमारे 5.5 ही रहेंगे, फ्रंट में और बैक में बराबर ही शोल्डर लेंगे। और देखिए हमने ऊपर शोल्डर 5.5 पर मार्किंग करी है, नीचे हमने हाफ इंच माइनस करके करना है। यहाँ पर हम 5 इंच पे करेंगे मार्क, क्योंकि फ्रंट में हमें आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ इंच माइनस करके लिया है। और इस तरीके से आप गोलाई देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी आर्म होल की गोलाई आएगी और हमारे आर्म होल में क्रीज वगैरह भी नहीं पड़ेगी फ्रंट में। तो यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल है हमारे 6.6 इंच इस तरीके से, और यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी है 10 इंच और उसमें हमने 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। लूजिंग आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमने 40 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं ब्लाउज़। और यहाँ पर देखिए हमने आर्म होल को हाफ़ करना है और इसमें भी हमने 1 इंच की गोलाई देनी है इस तरीके से। और आपको गोलाई का ध्यान रखना है, गोलाई हमेशा जो फिटिंग वाला मार्क होता है वहाँ से, और जो हमारी हाफ में हमने मार्किंग किया आर्म होल का वहाँ से इतनी ही गोलाई दी जाती है इस तरीके से देखिए। और आपकी अगर फर्स्ट टाइम में गोलाई सही ना तो आप 1-2 बार में करके उसको सही कर सकते हैं। तो देखिए अब हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी वही 36 हमने 9 इंच पे लिया है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर वही 1.5 इंच की हमने लूजिंग ऐड करी है। तो यहाँ पर इन निशानों को स्ट्रेट करेंगे। और देखिए फ्रंट की जो हमें चौड़ाई होती है वो जो हमारी प्लेट रहती है उसके अकॉर्डिंग ली जाती है। तो अभी हमने यहाँ पर 1 इंच लिया है, हम अपनी जो प्लेट डल जाएगी उसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन और ऐड करेंगे इसमें। तो आपको दिखाएंगे आगे किस तरीके से करना है। देखिए नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच और नीचे से नेक की लेंथ ली है हमने 6.6 इंच और नीचे से हमने 3 इंच रखा है नेक की चौड़ाई, जैसे हमने बैक में रखा था। और इस तरीके से इन निशानों को मिला लेंगे और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक की शेप दे सकते हैं, आपको जिस तरीके का भी नेक चाहिए। यहाँ पर भी हम हल्का सा पान नेक बनाएंगे इस तरीके से देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया, आपको दिख नहीं लगा, अभी फैब्रिक थोड़ा सा इधर खिसक गया है हमारा। तो ये देखिए हमने शेप दे दी है, हमारी एक बार में शेप सही नहीं आई थी तो हमने 1-2 बार में करके उसको परफेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए नीचे से हमें बेल्ट के लिए मार्क करनी है। तो फ्रंट से हमें 3 इंच पे मार्क करना है और जो हमारी साइड दूसरी वाली साइड है वहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरीके से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है। देखिए फ्रंट में हमने हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से। और अब हम अपने बेल्ट की शेप दे देंगे इस तरीके से गोलाई में, और जहाँ से हमने साइड से भी हमें इस तरीके से हल्की सी शेप देना है। देखिए इस तरीके से गोलाई में शेप देते हैं। और ये हमारी बेल्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने 4 टक्स की ड्राफ्टिंग करेंगे तो दिखाते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें ऊपर से 10 इंच पे मार्क करना है यहाँ से, और आप चाहें तो 10 इंच पे ना करें तो नीचे से आप 2 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं जहाँ से हमारी बेल्ट बनी है वहाँ से। और देखिए इस तरीके से हमें शोल्डर को हाफ़ करना है और इस पूरे को नाप लेना है ये कितना है। तो ये हमारा देखिए 4 इंच आ रहा है, तो हमने टक्स के लिए यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करनी है, क्योंकि हमें जो शोल्डर का सेंटर होता है वहीं से हम टक्स की मार्किंग करते हैं अपने। तो यहाँ से भी हम 4 इंच पे स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे इस तरीके से।
देखिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसकी जो भी प्लेट होती है उसकी जितना भी रखना है। हमने यहाँ 0.75 लिया है दोनों साइड। आप चाहें तो हाफ इंच भी ले सकते हैं। और देखिए हमने इस तरीके से निशानों को तिरछा कर दिया है। और देखिए हमने अब इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी टक्स की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हमने जो टक्स लिया है वहाँ यहाँ पर देखिए हमने 1 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। और यहाँ से हम इस निशान को सीधा कर देंगे और यहाँ से इसको तिरछा कर देंगे, क्योंकि हमने टक्स की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा ली है, तो इसलिए हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लिया है। और थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो बाद में हम उसको एडजस्ट करके कटिंग कर देंगे, क्योंकि फ्रंट में हमारे उकाई की पट्टी भी लगेगी तो उसमें भी हमारा फैब्रिक जाता है। इसलिए देखिए बेल्ट में हमने लिया नहीं था, हमने बाद में ले लिया। लेकिन बेल्ट में आप चाहें तो एक्स्ट्रा ना भी लें, क्योंकि ऊपर हमारा जो टक्स में चला जाता है तो हमारा बेल्ट ऑटोमेटिक उतनी लेंथ उसकी सही आ जाती है। मतलब बेल्ट में हमें 1 इंच बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा यहाँ से जो हमने प्लेट डाली है हमारी 1 सवा इंच की, सॉरी 0.75 की, तो वो जब प्लेट डल जाएगी तो हमारी बेल्ट की लंबाई ऑटोमेटिक ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर नीचे आप चाहें तो नीचे बेल्ट की लंबाई ज़्यादा ना लें, सिर्फ ऊपर ही 1 इंच की लेंथ लें। तो देखिए हमारी 4 इधर भी लगा लेते हैं हम। यहाँ पर हमने 4 इंच पे मार्क करना है। ये हमारी आर्म होल के लिए रहेगी, डॉट लगा लेंगे यहाँ पर। और ये हमारी आर्म होल की प्लेट रहेगी। और इंची टेप को इस तरीके से रख के यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी फ्रंट वाली रहेगी और ये हमारी इस साइड, इस पर भी हम 2 इंच को इस तरीके से रख कर यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हमारे देखिए प्लेट्स की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम इनको सीधा करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले इसको हाफ़ करेंगे, इसकी जो लंबाई है उसको हाफ़ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमारी फ्रंट की प्लेट टक्स डल गई है। यहाँ पर हमने जितना मार्जिन दबाना है उतने पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से हम आर्म होल वाली भी निशान को लगा लेंगे। ये हमारी आर्म होल की प्लेट है और यहाँ से हम 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच ऊपर की साइड लेके और इस तरीके से तिरछे में मिला देना है। तो ये हमारी फोर्थ टक्स की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हमारी टक्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ रही होंगी। और यहाँ पर इसका आप चाहें तो मार्जिन के लिए भी एक्स्ट्रा निशान लगा सकते हैं, या इस तरीके से भी आप हल्का सा दबाते हुए कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपको दिखाया था, ये हमारा प्लेट में चला जाएगा तो हमारी बेल्ट की लेंथ ऑटोमेटिक ज़्यादा ही आएगी। तो हमें 1 इंच बेल्ट में लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए हल्का सा आप गोलाई दे लीजिएगा। यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, हमने हल्की सी गोलाई नहीं दी है वहाँ पर, तो आप दे दीजिएगा।